हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सभी लोग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो ये है आपकी IMRE की क्लास है IMRE, ठीक है। तो ये क्लास नंबर है आपकी 6। इससे पिछली हमने 5 क्लासेस को कवर कर लिया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं वो लोग क्या करें, पिछली क्लासेस को प्लेलिस्ट में जा कर के क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, ठीक है। तो वहाँ से आप सारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो रही बात इसकी। जो लोग आप चैनल पे पहली बार हैं, जो नए हैं, वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जिससे क्या होगा, आपको जब भी इसकी क्लास चलेगी तो आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा और तुरंत आप लाइव आके क्लास कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आ जाइए सभी लोग, लाइक शेयर कर दीजिए, सभी अपने दोस्तों को कनेक्ट करिए। चलिए फिर, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपकी IMRE की क्लास नंबर 6, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने नया टॉपिक, जो इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है उसमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों हमको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट हुई, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमने देखा था। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है आपका, या जो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत अनुरक्षण विभाग होता है, उसका मेन काम क्या होता है, यानी कि जो मरम्मत होती है वो मरम्मत या मेंटेनेंस के काम में क्या क्या चीज़ें देखती है, क्या क्या चीज़ें हम लोग उसमें करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, इसको सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे विद्युत अनुरक्षण विभाग का अनुरक्षण तथा मरम्मत कार्य। विद्युत अनुरक्षण विभाग का अनुरक्षण तथा मरम्मत कार्य, ठीक है। तो ये सभी लोग हेडिंग डालेंगे। अब देखिए क्या कहा गया है इसमें कहा गया हेडिंग में कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, कह सकते हैं मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है उसका क्या काम होता है, हम कह सकते हैं, या मेंटेनेंस का, या हम कह सकते हैं जो रिपेयरिंग का काम क्या होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो बात करें इसके मेंटेनेंस वर्क की, तो मेंटेनेंस वर्क में क्या आ जाता है, जैसे आपका क्या होता है, रूटीन इंस्पेक्शन होता है। कोई भी मशीन है, ठीक है, या कोई इंस्टॉलेशन किया गया है तो उसमें बहुत सारी मशीनें होंगी, तो उस मशीन्स को क्या करते हैं हम लोग, उनका रूटीन टेस्ट करते हैं या रूटीन में एक इंस्पेक्शन करते हैं। रूटीन का मतलब टाइम टू टाइम हम सारी मशीनों को इंस्पेक्शन करेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही। अगर कोई दिक्कत आने वाली है तो वो भी सारी चीज़ें चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला रूटीन इंस्पेक्शन, लिखते रहिए, रूटीन इंस्पेक्शन, या हम कह सकते हैं रूटीन निरीक्षण, ठीक है। दूसरा क्या है, और क्या काम करते हैं, तो जैसे क्या होता है कि भविष्य में निकट में कोई भी, अगर मान लिया अगर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक, अगर भविष्य में कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रदोष होते हैं,
तो क्या होगा, उसके घटित होने के चांसेस कम हो जाएंगे अगर इंस्पेक्शन आपने प्रॉपर तरीके से किया है या मेंटेनेंस किया है ना। तो क्या होगा, सेकंड पॉइंट लिखिए, निकट भविष्य में निकट भविष्य में घटित होने वाले प्रदोषों की संभावनाओं को ज्ञात करना। प्रदोषों की संभावनाओं को ज्ञात करना। एक बार फिर से देखिए, निकट भविष्य में घटित होने वाले प्रदोषों की संभावनाओं को ज्ञात करना। तो एक तो ये काम करते हैं कि निकट में कोई भी भविष्य में कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो उसको ज्ञात करना होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, तो थर्ड पॉइंट ये बताता है कि निकट में अगर कोई दिक्कत आती है या कोई प्रॉब्लम्स आती है किसी भी मशीन में या किसी भी इंस्टॉलेशन के इक्विपमेंट्स में, तो उसका क्या होता है, अगर हमको उन संभावनाओं को पता होगा कि हाँ ये दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए क्या होगा, हम रोकथाम भी कर सकते हैं। अदरवाइज हमको रोकथाम ही नहीं पता होगा कि क्या होगा, ठीक है। तो अगर हमको प्रॉब्लम पता होगी तभी तो उसकी इलाज बता पाओगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर निकट भविष्य में कोई संभावना होती है उसको ज्ञात कर लेते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके रोकथाम करेंगे, ठीक है। तो वही नेक्स्ट पॉइंट है, लिखिए पॉइंट थ्री क्या लिखेंगे, इसमें लिखिए निकट भविष्य में निकट प्रदोषों की रोकथाम करना क्या है, निकट भविष्य में निकट प्रदोषों की रोकथाम करना, ठीक। तो ये तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट की बात करें, और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, तो ये क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को, मान लिया अगर कोई दिक्कत आई है या कोई ख़राब हो गई है, तो उनके जो मेथड्स होते हैं या नवीनीकरण के मेथड्स होते हैं उनको चेक करते हैं, उनका काम करते हैं। कोई मेथड, कोई चीज़ ख़राब हुई है उसको बदल के उसका नया इंस्ट्रूमेंट लगा देना, ठीक है। तो ये भी एक काम होता है। तो वही लिखना है, युक्तियों का नवीनीकरण करना। ठीक है, युक्तियों का नवीनीकरण करना, इसी को हम लोग कह देते हैं ओवरहॉलिंग, ठीक है, ओवरहॉलिंग, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, इसमें लिखिए, पांचवा पॉइंट लिखिए। अब देखिए ये तो हो गया। अब कोई प्रॉब्लम आती है, कोई फॉल्ट होती है, कुछ भी दिक्कत आती है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसका कारण पता करेंगे, किस कारण ये चीज़ हुई है, ठीक है, क्या कमी थी, क्यों हुआ है, ये सारी चीज़ें, तो उसको पता करेंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो भी आपका प्रॉब्लम्स आई है, जो भी प्रदोष हुए हैं, ठीक है, फिर उनका निवारण किया जाएगा। और निवारण करने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर मरम्मत संबंधी जो भी कार्य होगी उसका मूल्य का आकलन किया जाएगा कि कितना खर्चा आया है ये सारी चीज़ें करने में, ठीक है, या उसका अनुमान लगाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ये सारी चीज़ें उसके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग में काम की जाती हैं, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से। समझ में आ गया सब लोगों के। तो चलिए चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट लिखिए। पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे, घटित प्रदोषों के कारण ज्ञात करना। घटित प्रदोषों का मतलब होता है आपका जो भी दोष होते हैं, कुछ भी फॉल्ट होती है, वो चीज़ें होती हैं प्रदोषों, ठीक है। घटित प्रदोषों के कारण ज्ञात करना, यानी कि किस कारण हुआ है, वो कारण कॉजेस को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिक्स में क्या लिखेंगे, सिक्स में लिखेंगे घटित प्रदोषों का निवारण करना। घटित प्रदोषों का निवारण करना। सेवेंथ पॉइंट लिखेंगे मरम्मत संबंधी कार्य का मूल्यांकन करना। मरम्मत संबंधी कार्य का मूल्यांकन करना।
या आकलन करना या मूल्यांकन करना। ठीक है, तो ये सारे काम होते हैं आपके जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, वो सारी चीज़ें रूटीन चेक करता है। ठीक है, दूसरी कोई दोष अगर होते हैं तो उसको ज्ञात करता है। थर्ड, जो निकट में कोई दोष हुए भी हैं तो उनकी रोकथाम करने के लिए स्टेप्स लेगा, ध्यान देगा। ठीक है, चौथे में ये कहा गया है कि जो भी आपके दोष हुए हैं, जो भी रोकथाम होंगे, उसमें क्या क्या मेथड्स लगेंगे, क्या युक्ति लगेंगी उसको नया बनाने के लिए या नवीनीकरण करने के लिए। और पांचवें में कहा गया है कि जो भी दोष हुए हैं उनको कारण को पता करेंगे कि क्यों ये आपका फॉल्ट आई है। जैसे सपोज करिए कुछ भी हुआ है, गड़बड़ हुआ है, कुछ भी खराब हुआ है, तो ये किस कारण हुआ है उसको पता करेंगे। अब वो कारण हमको जब पता चल जाएगा तभी तो उसका निवारण कर पाएंगे। तो इसीलिए फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, उसका निवारण कर लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम आती है, जो भी दोष होते हैं। फिर दोष निवारण करने के बाद फिर क्या होगा, जो ओवरऑल क्या होगा, पूरा सिस्टम आपने एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें फॉलो कर ली। फिर क्या करेंगे, जो आपका पूरा सिस्टम ख़त्म करने में या जो भी हम कह सकते हैं निवारण करने में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको मरम्मत संबंधी जितने भी कार्य हैं उनका मूल्यांकन करेंगे और उनका अनुमान लगाएंगे कि कितना खर्चा लगेगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ये इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के? बताइए, इतनी बात समझ में आ गई हो तो कमेंट करिए सभी लोग अपना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। अब बात करते हैं कि हमारे जो मेंटेनेंस होते हैं, अगर हम मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो क्या दिक्कत होती है, तो मेंटेनेंस करते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कि मेंटेनेंस के एडवांटेज या अनुरक्षण के लाभ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अनुरक्षण के लाभ। एडवांटेज ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, चलिए डालिए हेडिंग। अब देखिए, मेंटेनेंस के अगर एडवांटेज की बात करें तो मेंटेनेंस अगर करेंगे तो हमारे क्या होगी, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, जो भी फॉल्ट हुई या कोई भी ब्रेकडाउन आता है तो उसको समाप्त किया जा सकता है अगर मेंटेनेंस करेंगे, है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात करें तो जैसे प्लांट है, मान लिया अगर आपने मेंटेनेंस किया, तो मेंटेनेंस अगर प्रॉपर तरीके से करते रहेंगे तो जो हमारा प्लांट है या संयंत्र है कोई, तो उसको अधिक समय तक चालू रखा जा सकता है ना। अगर प्रॉपर तरीके से चलेगा, मेंटेनेंस अगर प्रॉपर तरीके से होता रहेगा तो हमारा क्या होगा, जो सिस्टम है या जो प्लांट है वो अधिक समय तक चालू रख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये एडवांटेज हो गया। थर्ड एडवांटेज की बात करें, अगर हमारा प्रॉपर तरीके से अधिक समय तक अगर चालू रहेगा प्लांट, तो अधिक समय तक प्लांट चालू रहने से क्या होगा, हमारा जो भी प्लांट का मालिक है उसको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा कि नहीं। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा उसको जब लाभ होगा तो हम जानते हैं उसके संयंत्र की क्या होगी, अधिक सुरक्षा भी होगी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट अगर ध्यान दें, अगर लाभ ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, उसकी उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा किसी भी प्रोडक्ट का जो भी बनाएगा। ठीक है, और जब ये प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा तो क्या होगा, कंज्यूमर से और उसके बीच संबंध भी अच्छा स्थापित होगा, क्योंकि अगर माल की शॉर्टेज नहीं होगी, ठीक है, कोई चीज़ अगर बनाती है कोई मशीन, कोई इंडस्ट्री, तो अगर किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होती है तो उस केस में क्या होगा, जो भी कंज्यूमर्स होंगे उनके बीच आपका संबंध कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। ठीक, तो ये हो गया। अब जैसे मेंटेनेंस कर दिया आपने, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो उस केस में क्या होगा, हमारे जो भी मालिक होगा उसको मन की शांति भी होगी, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर तो उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक, ये हो गया। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर प्लांट में मान लिया जो काम करने वाले कारीगर्स होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं
उनकी भी सुरक्षा हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेंटेनेंस अच्छा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत नहीं आने का मतलब क्या है, उसमें जो वर्कर्स काम करते हैं, जो लेबर्स काम करते हैं, तो जब कोई दिक्कत नहीं होगी तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो उनकी सुरक्षा भी रहेगी और उनको खतरा भी कम रहेगा जब मेंटेनेंस अगर प्रॉपर तरीके से काम होता रहेगा। ठीक, तो ये सारे क्या होते हैं, एडवांटेज होते हैं। चलिए एक एक करके आप लोग लिख लीजिए, इनको हम लिखा दे रहे हैं। तो पहला लिखिए, पहला लिखेंगे ब्रेकडाउन की समस्याओं का समाप्त हो जाना। समाप्त हो जाना। दूसरा क्या लिखेंगे, प्लांट का अधिक समय तक चालू रहना। ठीक, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, प्लांट के मालिक को लाभ होना। लाभ होना। फोर्थ पॉइंट लिखिए, संयंत्र की सुरक्षा, संयंत्र की अधिक सुरक्षा, संयंत्र या प्लांट की अधिक सुरक्षा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार। उत्पादन या प्रोडक्शन कह सकते हैं, प्रोडक्शन की गुणवत्ता, गुणवत्ता का मतलब क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी में सुधार, क्वालिटी में सुधार, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सिक्स्थ, उपभोक्ताओं से मधुर संबंधों का कामयाब रहना। उपभोक्ताओं या कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स से मधुर संबंधों का कामयाब रहना। चलिए लिखिए, हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मन में शांति कायम रखना, रहना, मन में शांति कायम रहना। लास्ट पॉइंट लिखिए, प्लांट में काम करने वाले, प्लांट में काम करने वाले कारीगरों, कारीगरों की अधिक सुरक्षा, प्लांट में काम करने वाले कारीगरों की अधिक सुरक्षा। ठीक है, तो ये तो एडवांटेज हो गए मेंटेनेंस के। अगर आपने मेंटेनेंस किया तो किसी भी इंडस्ट्री या प्लांट का क्या क्या लाभ होगा, वो चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो नया एक टॉपिक है वो उसकी हेडिंग डालिए। जैसे हमने आपको बताया था लॉग बुक, ऐसे ही एक और होता है आपका, वो होता है जॉब कार्ड। ठीक है, हेडिंग डालिए, जॉब कार्ड। जॉब कार्ड भी कह सकते हैं या रिकॉर्ड कार्ड कहते हैं, रिकॉर्ड कार्ड। ठीक है, अब जॉब कार्ड क्या होता है, तो देखिए जॉब कार्ड क्या होता है, इसमें अगर क्या बताया जाता है कि मशीन से संबंधित जितनी भी तकनीकियाँ होती हैं या टेक्नोलॉजीज़ होती हैं या उनके आंकड़े होते हैं,
ठीक है, उनको भरने के लिए एक क्या है, एक विशेष प्रकार का एक कार्ड होता है जिसका यूज किया जाता है। फिर से समझिए, यानी कि मशीन से संबंधित जितनी भी तकनीकियां हों या आंकड़े हों, उनको भरने के लिए क्या है, एक विशेष प्रकार का जो कार्ड यूज करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जॉब कार्ड कहते हैं। और जॉब कार्ड में क्या करते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें दर्ज होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो जॉब कार्ड में जो बेसिकली होता है, अगर हम लोग देखें तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें दर्ज होती हैं इसमें, तो उसमें होता है ऑनर का नाम, क्या होता है, ऑनर का नाम हो गया, ऑनर का सीरियल नंबर, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक है, यानी कि जिस तारीख को आपका इंस्टॉलेशन लगाया गया है किस तारीख को, वो चीज़ देखते हैं, वो चीज़ उसमें दर्ज रहती है आपकी जॉब कार्ड में। तीसरा क्या है, इंस्टॉलेशन साइट, इंस्टॉलेशन साइट कि कहाँ पे आपने इंस्टॉलेशन लगाया है, ठीक है। और चौथा है मैन्युफैक्चरर या निर्माता या विक्रेता का नाम, निर्माता या विक्रेता का नाम ठीक है। पांचवा हो गया, छठा क्या होगा उसमें, तो जो निर्माण का क्रमांक होगा, सीरियल हम कह सकते हैं, निर्माण का क्रमांक, ठीक, ये चीज कहा जाए होगी उसमें। दूसरा कार्य, क्या कार्य आप करवा रहे हैं उस कंपनी में, ठीक है, वो हो जाएगा। सातवां आप लिखिए कि जो मशीन का है प्रारूप बताएगा कि कौन कौन सी मशीन उसमें आपकी लगी, ठीक है, मशीन का प्रारूप या मशीन का टाइप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, चलिए लिख लीजिए, ठीक है, फिर हम लोग इसको लिखा देते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जॉब कार्ड या रिकॉर्ड कार्ड। तो रिकॉर्ड कार्ड में क्या होता है, जो भी आपकी तकनीकियाँ होती हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजीज होती हैं उससे रिलेटेड, और उसमें जो भी डाटा होते हैं या आंकड़े होते हैं उसको क्या किया जाता है, एक आंकड़े होते हैं तो उसको एक विशेष प्रकार के कार्ड में यूज किया जाता है, उसी को हम जॉब कार्ड कहते हैं, ठीक। तो चलिए लिख लीजिए इसको, लिखिए मशीन से संबंधित तकनीकियाँ, तथा आंकड़े भरने के लिए एक विशेष प्रकार के कार्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसे जॉब कार्ड या रिकॉर्ड कार्ड कहा जाता है, पैराग्राफ चेंज करिए। फाइल में लगाने के लिए इस कार्ड में छिद्र होते हैं, एवं इसमें निम्न सूचनाएं दी जाती हैं। सभी लोग लिखते रहना, ठीक है, नोट्स बनाते रहना। निम्न सूचनाएं दी जाती हैं तो क्या क्या होती हैं, पहला लिखिए ऑनर सीरियल नंबर, दूसरा लिखेंगे डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, तीसरा लिखेंगे इंस्टॉलेशन साइट,
इंस्टॉलेशन साइट, चौथा लिखेंगे निर्माता तथा विक्रेता का नाम, निर्माता तथा विक्रेता का नाम, पांचवा लिखेंगे निर्माण का क्रमांक, निर्माण का क्रमांक, सिक्स्थ लिखेंगे कार्य, सिक्स्थ क्या लिखेंगे कार्य, सिक्स्थ हो गया। सेवेंथ लिखेंगे मशीन का प्रारूप, या टाइप, किस टाइप की मशीन है। आठवां में लिखेंगे मशीन की रेटिंग, मशीन की रेटिंग। नाइन्थ लिखेंगे वाइंडिंग का विवरण, और 10वां लिखेंगे परमिसिबल टेम्परेचर लिमिट, ठीक है। या हम कह सकते हैं अनुमत टेम्परेचर विधि, ठीक है। तो हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है हमने देखा कि जॉब कार्ड क्या होता है और मेंटेनेंस के एडवांटेज देख लिए, और हमने क्या देखा कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो होता है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, उसका कार्य क्या होता है, ठीक है। जो भी मेंटेनेंस वर्क किया जाता है उसमें किस तरीके से कार्य होता है। तो ये 3 टॉपिक हमने क्या किया, आज कवर कर लिया है, ठीक है। और हम लोगों का टाइम होने वाला है, तो इसीलिए क्या करेंगे, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और टॉपिक को लेके आएंगे प्रॉपर तरीके से। तो ये क्या है, आपका चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 को लेकर के आते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।